हाय एवरीवन। तो आज यार ट्रू इंजीनियर की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं यार अजाइल सॉफ्टवेयर मॉडल के बारे में या फिर अजाइल के डेवलपमेंट मेथडोलॉजी के बारे में। अब ये जो टॉपिक है अजाइल डेवलपमेंट मेथडोलॉजी, वो वही अजाइल मेथड ही है, ठीक है। अब ये जो है वो आप शायद 7 सेम में भी पढ़ोगे अजाइल डेवलपमेंट मेथडोलॉजी, तो उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, जैसे कि यार यहाँ पे आपका कनबन आ जाता है, देन स्क्रम आ जाता है, लीन आ जाता है, एंड देन DSDM आ जाता है, डायनामिक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी। तो ये बहुत ज़्यादा जब आप आगे चल के पढ़ोगे तभी आपको आएगा, ठीक है। बट अभी अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ आपको अजाइल मेथड्स के बारे में पता हो जाए, अजाइल मॉडल के बारे में पता हो जाए तो आपका मोर देन सफिशिएंट। तो अजाइल जो मेथड है वो आज के टाइम पे यूज़ होने वाला मेथड है, एंड ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और रिलायबल कह सकते हो उसको, ठीक है। अब फास्ट है दो सिनेरियोज़ में, ठीक है। फास्ट मतलब हमने पुराने मेथड्स भी पढ़े थे, उनमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उस फास्ट का मतलब अभी आपको थोड़ी देर से समझाऊंगा, बट उससे पहले मैं ये आपको समझाता हूँ आप डायग्राम कैसे बनाने वाले हो। सबसे पहले इसमें अंदर होगा सबसे पहले वही रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहते हैं। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जो सेशन होता है ना यार, ये पूरी कंपनीज़ के जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब जो कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं, इंटरफेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी रिक्वायरमेंट या कौन कौन सी मतलब चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उस चीज़ का पूरा यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के अंदर। दूसरा है फिर वो डिज़ाइनिंग, ठीक है, डिज़ाइनिंग है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो अजाइल सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत कम होता है ना, क्योंकि ये जो मेन सॉफ्टवेयर है ये एजाइल मेथड जो यूज़ की जाती है, एजाइल मॉडल क्यों यूज़ किया जाता है, इसका मेन पर्पस ये है कि यार ये बड़ा फटाफट बन जाए, है ना, फास्ट हो जाए। मतलब कि आपने मान लो एक सॉफ्टवेयर बनाया, फॉर एग्जांपल ये अपना सॉफ्टवेयर है, ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर आपने मान लो एक एप्लीकेशन बना लिया, वेबसाइट बना ली, ठीक है। मान लो ट्रू इंजीनियर की वेबसाइट बना ली, यही मेरे को चाहिए था एक फाइनल सॉफ्टवेयर, ठीक। अब एक ही टाइम पे यार हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पूरी परफेक्ट वेबसाइट बन जाए। तो अजाइल सॉफ्टवेयर क्या कहता है कि यार फटाफट तुम एक काम करो, ये वेबसाइट मेरी तैयार करके रख दो, ठीक है। तो रख दी, किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर या किसी टीम ने ट्रू इंजीनियर की वेबसाइट यहाँ पे बना ली फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ट्रू इंजीनियर की वेबसाइट यहाँ पे डन हो गई। अब यहाँ पे बहुत सारे बग्स होंगे या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि यार एक बारी में सारा 100% कंप्लीट नहीं हुआ होगा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो अजाइल क्या बोलता है कि यार तुम फटाफट ये बना लो, जब ये दोबारा फेस ये चलेगा, जब दोबारा से तुम फीडबैक ले रहे होंगे, मतलब तुम फीडबैक किस किस से ले रहे होंगे, एक तो यूज़र से, और जो कंपनी मान लो ट्रू इंजीनियर जो कंपनी है उसका जो भी क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, ओनर, तो वो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर का क्लाइंट होगा। तो क्या होगा कि फीडबैक किस किस का लिया जाएगा, एक तो कस्टमर्स का, कि जो यूज़र्स हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या क्या उनको अपग्रेडेशंस चाहिए, एंड बाकी क्लाइंट के अकॉर्डिंग ये जो होगा वेबसाइट को अपडेट किया जाएगा। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें बहुत सारे वर्जन्स आ जाते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारी वेबसाइट्स यूज़ करते होंगे, एंड फॉर एग्जांपल मैं Node.js की बात करता हूँ, आप लोगों ने एज अ वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी, तो उन सभी के वर्जन्स आते हैं। ऐसी बूटस्ट्रैप CSS में पढ़ा होगा, तो वर्जन 1 वर्जन 2 देन ये सब अपग्रेड हो जाते हैं। तो ऐसे ही नॉर्मल वेबसाइट पहले तैयार हो जाती है ना। अजाइल मेथड ही यूज़ होता है आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा। तो नॉर्मल वेबसाइट एक बार तैयार हो गई, फिर उसमें जितनी भी अपग्रेडेशन पॉसिबल हैं वो करते जाते लेटर ऑन, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फीडबैक के ऊपर। अब फीडबैक एक तो यूज़र्स का इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा क्लाइंट का। क्लाइंट मतलब जो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर बना रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रू इंजीनियर की वेबसाइट बना रहे हो, तो क्लाइंट कौन हुआ, मैं हुआ, ठीक है, मतलब मैं एज अ एडमिन हुआ। और बाकी जो सॉफ्टवेयर टीम होगी वो मेरी, एक तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फुलफिल होनी चाहिए इस वेबसाइट के अंदर। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जो मैं चाह रहा हूँ कि यार यूज़र के लिए ये सारे पैनल्स ओपन होने चाहिए, तो वो सारे पैनल्स एज अ वेबसाइट के अंदर दिखने चाहिए। क्लियर है बात? तो ये इंपॉर्टेंट होता है अजाइल मेथड के अंदर या अजाइल मॉडल के अंदर। क्लियर? तो इसीलिए ये जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है, मतलब कि एक ही बारी में फटाफट बना देते हैं, देन उसके बाद टेस्ट किए जाएंगे, उसको अपग्रेड किया जाएगा, एंड देन उसका नया वर्जन बना दिया जाएगा। तो इसी से आप यहाँ पे बता सकते हो कि यार ये जो चीज़ है वो क्या है, लेस डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। लेस डॉक्यूमेंटेशन इसमें फॉलो होता है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे बता सकते हो। क्लियर है? दूसरी चीज़, फिर आप नया आइट्रेशन या नया इटरेशन, मैं बार बार आइट्रेशन बोलता हूँ, नया इटरेशन फॉलो करोगे एंड फीडबैक लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इटरेशन कंप्लीट हुआ, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट हुआ, फिर डिप्लॉय हो गया। तो इस तरीके से यार ये सारी चीज़ें काम होती हैं, ठीक है। तो उसके जो नॉर्मल फेसेस हैं वो भाई यहाँ पे कुछ लिखे गए हैं। तो नॉर्मल जो फेसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, रिक्वायरमेंट की गैदरिंग की जा रही है नॉर्मली सब जगह, और डिज़ाइनिंग की जा रही है, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, मतलब कि कोडिंग वाला पार्ट किया जा रहा है ना। और इटरेशंस, डिफरेंट इटरेशंस बना के काम किया जा रहा है, आइट्रेशंस।
एंड देन टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस जिसको कहेंगे, एंड देन डिप्लॉयमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब चेक की जा रही है सारा काम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और फीडबैक के हिसाब से इसमें फिर से चेंज किया जा रहा है। सो दैट्स वाई इसको कहेंगे फास्टर, ठीक है। तो एडवांटेज, जो मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ये है कि यार ये कभी भी इसमें जो चीज़ें हैं वो चेंज हो सकती है। मान लो हम चाह रहे हैं कि यार एक फंक्शन बनाया उसने कि वेबसाइट, फॉर एग्जांपल ट्रूनजे की जो वेबसाइट है, मैं चाह रहा हूँ इस वेबसाइट में थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाए, यूआई वगैरह अपडेट की जाए, तो वो चेंजेस ईजिली एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आज के टाइम पे दैट्स वाई यही यूज़ होता है। एंड आप लोग बहुत सारे गेम्स वगैरह खेलते होंगे, आपने सुना होगा पबजी वगैरह में पहले नॉर्मल आया था, फिर उसका एक बार अपग्रेडेशन होता है, तो हर एक वीक में या हर एक महीने के अंदर, है ना, वो बार बार क्या बोलता है, भाई जाके प्ले स्टोर में जाके इसको अपडेट कर दो। क्लियर है बात। ऐसे ही यूट्यूब का भी अपडेट आते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, एक टाइम पे क्या होता है, हर एक सॉफ्टवेयर को अपडेट ज़रूरी है। नए नए फीचर्स आते हैं तो नए नए फीचर्स ऐड हो जाते हैं, तो ईजिली एक्सेप्टेबल है सारे चेंजेस। जस्ट लाइक मैंने बताया एक वेबसाइट, एंड मैं चाह रहा हूँ कि यार इसमें कल को कुछ यूआई चेंज होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो डायरेक्टली अगर ये एप्लीकेशन अवेलेबल है तो प्ले स्टोर में जाके या फिर ऐप स्टोर में जाके ये इजीली चेंज हो सकता है। तो अगर अजाइल मेथड या अजाइल मॉडल को फॉलो कर रहा है तो इजीली हो सकता है। तो मेन इसका एडवांटेज है कि यार इजीली चेंजेस को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, जो मैंने बताया कि यार इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो ये इसका मेजर डिसएडवांटेज मैं यहाँ पे आपको कह सकता हूँ।